लेकिन हमने एक चीज सीख पाई, केम छो। हाँ इतना ही सीख पाया मैंने, और कुछ नहीं। पीछे वाली मैया केम छो, ठीक हो? तो ठीक, एक ही चीज सीख पाई हमने। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। पवन रेखा महाराज बड़ी ही उदास हो गई। उदास होकर के आज पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के पास में पहुंची। उग्रसेन के पास में पहुंच करके आज पवन रेखा ने उग्रसेन को सारा हाल बताया कि महाराज मेरे साथ एक राक्षस ने छल कर दिया, अब आप बताओ मैं कहां जाऊं। तो पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी के सुख और दुख में साथ रहना। पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी की दुख और सुख में साथ रहे। तो उग्रसेन ने जवाब दिया, पवन रेखा जो हुआ उसे नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे आप हरि की इच्छा पे छोड़ दो। जो होगा वो देखा जाएगा। पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। महाराज पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो होने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। तो उग्रसेन ने बहुत खुशी मनाई। उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। और जब नामकरण संस्कार करवाया तो गर्गाचार्य जी ने महाराज जब उस बालक की हस्तरेखा को देखा तो देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा, उग्रसेन ये तुम्हारा लड़का जो है ना बड़ा होकर के बहुत बड़ा पापी होगा, अत्याचारी होगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, लेकिन जब ये मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंस। कंस नाम रख दिया। कंस नाम पड़ा। संत महात्मा वहां से चले गए। कंस जो है वो धीरे 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 बड़ा हुआ। और जब कंस धीरे धीरे सयाना हुआ तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता। ऐसे कंस पाप करने लगा। उग्रसेन बड़े परेशान होने लगे। अब तो कंस और सयाना हो गया। तो कंस के अत्याचारों से सारे मथुरावासी परेशान हो गए दादा। और जब सारे मथुरावासी परेशान हुए तो उग्रसेन के पास में आई। बोले महाराज तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा उत्पाती है, बहुत पाप कर रहा है, संत महात्माओं को पूजा नहीं करने देता, ये हवन नहीं करने देता, भक्ति नहीं करने देता, बच्चों को सताता है। एक तो राजा का लड़का है और जब आपका ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा के लोग क्या करेंगे? समझा लो अपने बच्चे को। तो उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया। कंस को पास में बुला करके उग्रसेन ने कहा, बेटा ये तुम जो पाप कर रहे हो ना ये करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया, पिताजी तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ऊपर है बुढ़ापा और बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम राज्य करने के लायक नहीं रहे हो। ऐसा करो कि अपना राज्य मुझे दे दो और तुम अब आराम करो। ये प्रजा के लोग हैं, प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, और अगर प्रजा को सर पे चढ़ा लोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रजा को दबा करके रखना चाहिए। शासन मुझे दे दो, राजपाट मुझे दे दो मथुरा का। उग्रसेन बोले जब अभी तू राजा नहीं है तब तू इतने पाप कर रहा है, और जब तू राजा बन जाएगा फिर पता नहीं तू क्या करेगा, मैं तुझे शासन नहीं दूंगा। कंस राज बोले महाराज अगर तुम अच्छे से नहीं दोगे तो फिर जबरदस्ती ले लेंगे। एक और बात बताएं भैया, जैसा कि हम रोज ही बताते हैं कि बच्चों को बिगाड़ने वाले भी उनके माँ बाप और बच्चों को सुधारने वाले भी उनके माँ बाप। लोगों की सबसे बड़ी भूल एक होती है, कौन सी पता है? अगर घर में एक लड़का हो एक तो लोग एक लड़का को बड़ो प्रेम करते महाराज, बहुत प्रेम।
ना तो बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाने देते, ना कुछ करने के लिए जाने देते। और माँ बाप उस बच्चे से केवल यही कहते रहते, बेटा बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैंने खुद इतना कमाया है जो तू आराम से पड़े पड़े खाता रहेगा। अरे जो मेरा है वही तो तेरा है, मेरे धन दौलत पर ऐश तो तू ही करेगा, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। अगर बच्चा मांग रहा है आपसे 10 रुपए और आप उसको एक्स्ट्रा में दे रहे हो 20 रुपए, तो फिर ये बताओ वो एक्स्ट्रा वाले 10 रुपए कहाँ जाएंगे आपके? अगर बच्चे की क्षमता है 5 रुपए खर्च करने की, तो उस बच्चे को 5 रुपए ही दिया करो। क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में उसको पैसे दोगे तो वो एक्स्ट्रा वाले पैसे आपके अच्छी जगह पर नहीं उपयोग होंगे, वो गलत जगह पर उपयोग हो जाएंगे। बच्चों को लाड करो, अच्छी बात है, बच्चों को प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को संस्कार दो, ये और अच्छी बात है। संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है तो आप उसको खिलौना दिलवा देते हो, कितना भी महंगा हो आप दिलवा देते हो, लेकिन अगर आपने उस बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। ध्यान रखना। और यही हो रहा है, पहले तो बच्चे को लाड़ प्यार करते, सर पे बिठा लेते, जब बच्चे बड़े होकर के अत्याचार करते, फिर कोने में मूड पकड़ के बैठ जाते। परमात्मा तो लड़का बहुत बेकार है, करें तो करें क्या? बचपन में तुमने उनको संस्कार नहीं दिए, अच्छे से चलना नहीं सिखाया, अच्छी सभ्यता नहीं सिखाई, तो फिर बुढ़ापे पर तुम्हारी पूजा अच्छे से करिए, लाठी थे करेंगे कि नहीं? और आज के जमाने में ना मैया, आज के जमाने में बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। यही सच्चाई है कलयुग की। तासो हिसाब से रहो करो, ठीक? तो कंस ने सर से नहीं डालना, से डालना। तुम्हारा कंस ने उग्रसेन से कहा, बाबा मुझे राजपाट दे दो। उग्रसेन ने कहा, हम राज्य नहीं देंगे। तो कंस को क्रोध आ गया। कंस ने उग्रसेन की भुजा को पकड़ा, पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया और उनका मुकुट उतार करके अपने सर पे धारण कर लिया। मथुरा की राजगद्दी पे बैठ गया कंस और सेनापतियों से कहा, भैया मेरे बाप को ले जाओ और ले जा करके इसे कारागार में डाल दो। बहुत शासन कर लिया, मेरे बाप के आराम करने का समय आ गया। तो सेनापतियों ने डर की वजह से उग्रसेन को पकड़ा और पकड़ करके मैया मथुरा के कारागार में डाल दिया। जब मथुरा के कारागार में डाला उग्रसेन को, अब कंस जो है वो मथुरा का राजा बना। तो दादा नया राजा, नए नए कानून। कंस जो था वो जब नया राजा बना तो नए नए कानून बनाने लगा। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ये ऐलान करा दिया कि सुनो, आज से कोई भी भगवान को नहीं पूजेगा। अगर पूजा ही करनी है तो मेरी करो, क्योंकि आज से सबका भगवान मैं हूँ। पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी, मंदिरों में जुआ खेलने लगा, पूजा बंद हो गई। कोई संत महात्मा अगर ये हवन करते मिल जाते, समाधि करते मिल जाते, तो कंस उनको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देता। ऐसे पाप करने लगा कंसराज। एक बार कंस ने अपनी सभा लगाई मैया, और सभा लगा करके सारे मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कंसराज ने पूछा, भैया मथुरा के लोगों, तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मथुरा के लोग बोले, नहीं नहीं महाराज, मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों बुलाया। तो कंस बोले, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, ये बताओ मैं अच्छा राज्य कर रहा हूँ या मेरे पिताजी अच्छा राज्य करते थे?
मेरे राज्य में सुखी हो या हमारे पिताजी के राज्य में सुखी थे। अब कंस तो पापी था ही, तो कंस के राज्य में कौन सुखी हो सकता है दादा। तो उस सभा में एक बड़ा दुखी व्यक्ति रहे, बहुत दुखी व्यक्ति, बड़ा दुखी। तो उस दुखी व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले महाराज और तुम किसी की नहीं जानते, पहले लग मेरी सुन ले। तो कंस बोले भैया तू सुना दे अपनी। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज आपके पिताजी राज्य करते थे तब हम सब सुखी थे, और जब से आप राज्य करने लगे तब से महाराज हम बहुत दुखी हैं। आपके राज्य में मेरी सुनवाई नहीं होती है, ना तो हम कुछ कर सकते ना तो आजादी से जी सकते, इसलिए महाराज हम बहुत दुखी हैं, पहले मेरे दुख दूर कर दो। तो कंस कहने लगा अच्छा तुम्हें दुख दूर कर दे, बोले हाँ। तो कंस ने जवाब दिया भैया तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दुख हम ऐसे दूर करेंगे जो तुम्हारे ऊपर कभी दुख आएंगे ही नहीं। तो कंस ने क्या किया, मंत्री से कहा मंत्री इस व्यक्ति को ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे, इसे ले जाओ, ले जाकर के इसे फांसी पर टांग दो, इसके सब दुख दूर कर दो। मंत्रियों ने पकड़ करके उसको फांसी पर टांग दिया। अब जो और दुखी रहे दादा वो भी सुखी हो गए, जो और दुखी रहे वो भी सुखी। अब कंसराज ने सभा के लोगों से कहा कोई और दुखी। सभा में से आवाज आई, नहीं महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्म तक ढूंढते में तौल न मिल, तो बड़े अच्छे राजा तो। अब बोले एक दूसरे से प्रजा के लोग बोले भैया जान बचे तो सब कुछ हुए, जब प्राण नहीं बचे तो फिर क्या करे। हाँ इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो। आज ऐसे कंस के पाप बढ़ने लगे, उत्पात बढ़ने लगे। पृथ्वी जो थी वो महाराज आज कंस के पाप के तले दबने लगी, क्योंकि पृथ्वी मां स्वयं ये बात कहती हैं कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी मां आज गाय का रूप बना करके भागने लगी, संत महात्मा परमात्मा की शरण में पहुंचे। जवाब दिया नाथ अब आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रार्थना कर रही कैसे, तेरा सुना हितकारी और वो पे पीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना सब सुखी सुखी है भैया, सही बात है, सब सुखी हो, सब सुखी हो। कौन कौन सुखी है बताओ। हर तरीके से सुखी हो, किसी चीज का दुख नहीं है। पहली बार हमने ऐसे लोग देखे जिन्हें किसी चीज का दुख ही नहीं है। महाराज एक लोगन दुखी है, हमारे चचा। ताली जाकर के बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से।
सब आए शरण तुम्हारे, तेरा सुनाए तकारी, मोह पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना। ध्यान रखना, सभी संत महात्मा भगवान की शरण में गए, जवाब दिया नाथ अब मुझे आपके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप कब पृथ्वी पर आओगे और आकर के कब कंस के पापों से मुझे मुक्त कराओगे। उसी समय आज आकाशवाणी होने लगी, और जब आकाशवाणी हुई तो होने के बाद में सभी संत महात्मा जो है भगवान की शरण में खड़े हैं, तो भगवान नारायण ने जवाब दिया है संतों, हे पृथ्वी आप परेशान मत हो, अगर पृथ्वी पर इतने ही पाप हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़े ही समय में पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा, और जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब मैं पृथ्वी के जो भार हैं उस भार को हल्का करूंगा। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पर आने वाला हूँ। इतना कह करके भगवान वहां से चले गए। संत महात्माओं ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे, बड़े प्रसन्न हुए सभी लोग। देवी देवताओं ने सुना कि नारायण अवतार लेकर के पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी उनकी लीला देखेंगे, हम क्यों पीछे रह जाएंगे। तो दादा देवी देवताओं ने भी ग्वाल वालों का रूप बनाया, पृथ्वी पर आकर के वास करने लगे, भगवान के आने की राह देखने लगे।